कोलकाता में हुई बर्बरता को लेकर अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। अलीगढ़ का बाबे सेठ का गेट का नजारा है। यहाँ कैंडल मार्च डॉक्टरों के द्वारा निकाला जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स है वो यहाँ मौजूद है। लगातार कोलकाता की घटना को लेकर सभी डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। तमाम जो घटना हुई है कहीं न कहीं इसको लेकर डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो घटना हुई है उसको लेकर? हम लोग दिन रात सेवा करते हैं मरीजों की और उसका हमको ये समाज फल दे रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग अपना प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें हमारी मांगे है कि जो भी दोषी है उनकी सीबीआई की जांच करवाई जाए और जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिले। डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, लेकिन इस तरह की कायराना हरकत की गई है डॉक्टरों के साथ, तो क्या लगता है कहाँ जा रहा है समाज का? तो निश्चित रूप से पता नहीं सो बोलेंगे सभी लोग जी। इस घटना को लेकर समाज में काफी आक्रोश है और हमारी जो मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा और हमारी जो स्ट्राइक है वो भी कंटिन्यू रहेगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। लगातार इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। तो अगर अलीगढ़ जेएनएमसी की बात कही जाए तो सुबह से ही नजारा देखने को मिल रहा है, तो कौन कौन सी चीज प्रभावित हुई है? हमारे यहाँ जो भी नॉन इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे कि ओपीडी हमारी हो गई और बाकी पैरामेडिकल टीचिंग जो हो गई, हमारी यूजी स्टूडेंट हैं, तो सारी एमबीबीएस क्लासेस जो भी पीजी ओपीडी और जो भी आईपीडी है ये सब बंद की गई हैं। आईसीयू और एचडीयू को छोड़ के और इमरजेंसी को छोड़ के सारी सेवाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। सारी सेवाएं अभी इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे सरकार दोषियों पे वो कार्रवाई करेगी उस हिसाब से फिर हम लोग का डिसीजन होगा, जो भी ऑल इंडिया लेवल पे जो भी हो रहे हैं जो हमारे फेडरेशन। जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो घटना हुई है उसको लेकर आक्रोश व्याप्त है, क्या कहेंगे? आई वुड से कि बहुत शेमफुल एक्ट है, बिकॉज अगर विमेन मतलब हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता है वो कहीं और सेफ हो सकती है। बस इतना ही होगा। इट्स सच एंड शेम। कार्रवाई की मांग करेंगे। जो रेपिस्ट है उसको जरूर फांसी ही मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा कम तो आई डोंट थिंक कुछ पनिशमेंट वो होगी रीजनेबल। एंड कुछ लॉज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए ताकि डॉक्टर्स एक्चुअली सेफ फील कर सकें हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट। थैंक यू जी, क्या कहेंगे जो घटना हुई है, इस तरह की घटना हुई है, पृथ्वी का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को? हाँ जी, it's actually very shameful that our doctors are treated this way, and especially the principal of the college, and you know he's blaming that why was she out so late. Again, you're doing victim blaming. It's not fair. She's a doctor. We should respect that. I mean, you expect doctors to save your lives, to treat you, and then that is how you treat them. There should be a very strict action taken against the culprits. जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों में आक्रोश व्याप्त नजारा। ये वो जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज का नजारा है जहां लगातार न्याय की मांग की जा रही है, न्याय मांगा जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बाबे सेठ गेट पर मौजूद नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। तमाम जो बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे जो घटना हुई इसको? देखिए, जो कुछ भी हुआ है बेहद शर्मनाक था और प्रशासन इस पर बिल्कुल चुप्पी बनाए बैठी थी। इनिशियली वो बिल्कुल गलत चीज थी, है ना। अगर वो सिविक वॉलंटियर्स थे भी तो इस सिचुएशन में भी किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी जो भी पोजीशन है, जो भी पावर है, इन डिस्पाइट ऑफ दैट यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड। ओके, और यही सिचुएशन मतलब वल्नरेबिलिटी हर जगह पे है, तो हर कोई अनसेफ है यहाँ पे। हम लोग अपने वार्ड में देखें तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। अटेंडेंट्स कभी भी हमारे ड्यूटी रूम में घुस जाते हैं। हमारे ड्यूटी रूम, सबसे पहली बात तो एक आधा ड्यूटी रूम है ना, उसमें भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है हमारे लिए लिविंग कंडीशंस। उसमें भी कोई भी आ सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, 48 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारे लिए भी ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए, ताकि हम लोग कर सकें। दैट्स ऑल आई नीड टू से। कहाँ से निकाला है कैंडल मार्च जो निकाला है, और कितनी तादाद रही होगी डॉक्टरों की, और कहाँ तक ये पहुंचे हैं? स्ट्रेंथ अराउंड 200 के आसपास रही है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने ग्लास हाउस डीन ऑफिस से, और यहाँ बाबे सैयद तक अराउंड 2 किलोमीटर्स का हमारा कैंडल मार्च रहा है। हमारा एम यही था कि जो हमारा मैसेज है वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचे और हमारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचे, दैट फंड शुड बी एलोकेटेड टू द मेडिकल कॉलेज फॉर रेजिडेंट्स कंफर्ट ऑल्सो। ओके,
सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की नहीं, इवन हम सब की सेफ्टी एट रेजिडेंट लेवल हम लोगों की सेफ्टी हर पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज होती है। कभी भी स्टूडेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं मेनली, या फिर इवन जनरल पॉपुलेशन आती है, वो लोग हमारे साथ वायलेंस कर जाते हैं। सो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, लोगों में पेशेंस होना चाहिए। और जब ड्यूटी हो रही होती है उस टाइम पे हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक वर्किंग फोर्स होनी चाहिए। जो हमारे गार्ड जिस टाइम पे हैं वो लोग खुद ही बोल देते हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट है, जब 20 लोग आ जाएंगे हथियार लेके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और हमारे पहले ही बात हो चुकी है कि सीआईएसएफ के जवान दिए जाएंगे, हमें याद दिया जाएगा, बट परमानेंट बीसी ना होने की वजह से हर बार ये बात टल जाती है। तो हमारा एम यही था कि सिक्योरिटी, फोकसिंग ऑन फीमेल सिक्योरिटी एंड मोर ओवर रेजिडेंट सिक्योरिटी यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। क्या अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हैं? हाँ जी, एक्स्ट्रा सुरक्षा की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा और ट्रेंड सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सड़क से किसी को भी गार्ड बनाए हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, वहां बैठ के बस हमारे लिए चाय ला रहे हैं, है ना, वो नहीं चाहिए हमें। अगर ये करना है तो हम बहुत है ना जी। और अच्छा लगेगा जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं लगातार यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डॉक्टरों का नजारा है, कहीं ना कहीं जो तस्वीर है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके की जो कोलकाता में घटना हुई है उसको लेकर अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के तमाम जो डॉक्टर हैं ये यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ हमेशा ये होता है कि हमें इग्नोर किया जाता है। अगर कोई और जनता होती, कोई और प्रोफेशन के लोग होते, आप ये देखिए, अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाके किसी पुलिस के साथ ऐसा हो जाए तो पूरा बवाल हो जाएगा। पूरी पुलिस के लोग और जनता के लोग सब आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों के साथ ऐसा होता है तो कोई आवाज उठाने के लिए, कोई डॉक्टर के अलावा खुद डॉक्टर भी उतने नहीं आ पाते। हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन ऐसा अलाउ नहीं कर पाता। इमरजेंसीज हमारी होती है तो हम सारा एक साथ आ नहीं पाते हैं। और बाकी जनता तो छोड़ी, कोई हमारे लिए कोई आवाज ही नहीं उठा पाती, कोई चाहती नहीं कि हमारे लिए कोई आवाज उठाए। हमने देखा कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बहुत घिनौनी हरकत की गई, रेप किया गया, मर्डर कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा भी आम जनता आगे आके हमारे लिए आवाज उठाए। हमें खुद जो थोड़े हम इमरजेंसी, आधे से ज्यादा डॉक्टर अभी मेडिकल में है, वहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। हम कुछ लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे अपनी थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पूरी जनता से, पूरे अलीगढ़, यूपी, हिंदुस्तान की जनता से यही बोलूंगा कि हमारे लिए भी आवाज उठाएं। हम डॉक्टर हैं लेकिन हम एक इंसान भी हैं। पहले यहाँ पे फीमेल रेजिडेंट्स काम करती हैं, वो इतनी सेफ महसूस नहीं करती हैं कि हम इतने अच्छे से हम अपने सर्विसेज दे पाएं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग सब हमारे लिए आवाज उठाएं, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस बार हमें सच में जस्टिस आप लोग दें। इस बार नहीं मिलेगा तो फिर बस हम लोग सर्विस नहीं दे पाएंगे। ऐसे हमसे नहीं हो पाएगा। क्या फांसी की मांग करते हैं? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पहले बिल्कुल पूरी सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए और जो जितने लोग इन्वॉल्व है, कुछ लोग बताया जा रहा है कि कुछ वहां पे शायद पॉलिटिशियंस के बच्चे या ऐसे कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की जांच हो और जो कड़ी से कड़ी सजा होती है विद इन द लॉ वो उनको मिलनी चाहिए। ये हम गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करेंगे और आम जनता से हम ये बोलेंगे, आप लोग हमारे लिए आके आवाज उठाएं। आज हम है, कल आप लोग भी हो सकते हैं और धीरे धीरे सब लोग ऐसे इन्वॉल्व होते जाएंगे। बस यही होता जाएगा इस देश में, और कुछ बचेगा नहीं। आम सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज वो देने में हमें मुश्किल हो रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। क्या कहेंगे? महिलाओं को सुरक्षा की बात हो रही है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए, जिनके साथ ये कांड हुआ है मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ। मतलब वो मेरे सीनियर रह चुकी है यूजी कॉलेज में और मैं खुद ही कोलकाता से हूँ। और यहाँ पे मतलब आरजीकर जो एपी सेंटर है वहाँ पे इतना इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है कि मतलब वहाँ के डॉक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और मेरी बस यही मांग है कि ट्रांसपेरेंट और जो ये होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और मतलब ऐसे किसको मतलब छुपाया जा रहा है और प्रिंसिपल मतलब वहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूंगी, पहले भी यही बोल रही थी कि हम लोग को यही चाहिए कि जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक एक हादसा हुई है। और ये सिर्फ एक फीमेल रेसिडेंट के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम लोगों को बस इतना चाहिए कि जो हुआ है उसके ऊपर आवाज उठाई जाए और वी डिमांड जस्टिस।
जो हुआ है इट इज नॉट राइट। वो किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, एंड नॉट ओनली मेडिकल फ्रेटर्निटी, कहीं पे भी, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी जगह पे भी हो सकता है ये, ताकि फिर से रिपीट ना हो। जैसे उन्होंने बोला, हम लोगों ने अपनी इलेक्टिव सर्विसेज को रोक रखी है, ना कि इमरजेंसी सर्विसेज को। इमरजेंसी सर्विस रन हो रही है और ट्रीटमेंट अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद ही ओथ लेते हैं फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स, तो हम लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने लिए कुछ तो करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स के लिए आवाज उठाने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही आते हैं। कभी आप लोग नहीं देखेंगे नॉन मेडिकोस को आवाज उठाते हुए फॉर द डॉक्टर्स। तो अगर नॉन मेडिकोस नहीं आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग मेडिकोस अपने लिए आवाज उठाएंगे। दिस इज फॉर आवर फेलो रेसिडेंट जो वहां पे जिनके साथ ये सब चीजें हुई है। सो हम लोग इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, और ये हमारी बस उम्मीद है कि हाँ, जो ये सब चीजें किया है जिन्होंने, सबसे सब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और कोई भी चीज हाइड ना किया जाए। जैसे देखिए, मैं खुद कैलकाटा से हूँ, ठीक है जी, मैं भी कैलकाटा से ही हूँ। तो बात ये है कि वहां पे चीजों को पहले सुसाइड बोला गया, फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसको उन्होंने गायब करने की कोशिश की, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये है, और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स वहां पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जिसको सच्चाई पता है कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। ये सब एक डॉक्टर के फ्रेटर्निटी को शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए जिन्होंने ये चीज किया है प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशंस हो, और जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। हम लोगों की बस इतनी आर्जी है। फ्यूचर जो है, स्वास्थ्य भवन जो है और चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कर रही है? अभी तक उनका मतलब कुछ ये क्यों नहीं आया है, स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है उनकी तरफ से? मतलब स्वास्थ्य भवन को तो खुद आना चाहिए ना वहाँ पे, उस प्लेस में, और ना वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज वे से एक प्रोटेस्ट होने दे रहे हैं। आप लोगों को शायद याद होगा 2019 में एक एनआरएस में कांड हुआ था, डॉक्टर परिवह मुखर्जी करके। उनको मतलब वो इंटर्न थे और वहां पे उनको पेशेंट पार्टी ने मारा था, और फिर वो आईसीयू में थे। तो उस टाइम पे पूरा पैन इंडिया में डॉक्टर मतलब स्ट्राइक हुई थी। इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी, एजेंसी एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब कुछ बंद किया गया था। तो कहाँ है सारे डॉक्टर्स? वैसा प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? और हमारे प्रोफेसर तब मास रेजिग्नेशन किया था। तो ये तो और सीवियर केस है, मतलब और सेंसिटिव केस है, इसमें उठ के क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो मतलब नॉर्मल पब्लिक को भी आना चाहिए। मतलब ऐसे एक मतलब फीमेल डॉक्टर जो सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई, और पता नहीं मतलब ऐसे तो किसी के भी साथ हो सकता है। हम फिर मतलब किसके भरोसे आए ड्यूटी करने? स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रही थी जी, हेल्थ मिनिस्टर, आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। आज जिस तारीख को हुआ है उसके बाद 3-4 दिन हो गया है, उसके बाद से ना हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है, ना हेल्थ मिनिस्टर का है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का। ये बहुत बड़ी इशू है, बहुत ही बड़ी इशू है। जिनके पास आप अपनी ट्रीटमेंट करवाने आती हैं, द डॉक्टर्स, एक नोबल प्रोफेशन बोला जाता है इसको, अगर उनके ऊपर हाथ उठ रहे, आज एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर या फिर ऑन ड्यूटी कोई डिफेंस पे अगर हाथ उठती है तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी कांड हो गई, ना कोई स्टेटमेंट। एटलीस्ट हेल्थ मिनिस्टर से तो हम लोग एक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है। The most unfortunate thing is that initially they said that it is a case of suicide. वहाँ पे जो पोस्टमार्टम जो किया है उन लोगों को प्रेशर आ गया to make it like a suicide and not something like that. But they took the courage and we all are with them. And just now we got the news that something is going on over there right now, but we are not sure what is going on right now. But the thing is that वहाँ पे politics बहुत खराब चल रहे हैं वहाँ पे. So let's see what क्या करते हैं. We will ask the government to do the thing. There should be transparency in the investigation, or else we have to ask for CBI inquiry. जब वहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं CBI के लिए, that is the best, that is the last option for us. Because politics में वहाँ पे बहुत गंदा चल रहा है, बहुत खराब हालत है. Internal politics बहुत खराब है वहाँ पे. They are victimized. जो काम करे वो लोग victimized हो रहा है. This is what we want. We want justice for everyone. थैंक यू। तो तमाम जो छात्र हैं पूरे तरीके से जो जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं लगातार न्याय की मांग करते हुए नजर आए। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार न्याय की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ जो मांग की जा रही है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी?
जो पूरा कोलकाता का मामला चल रहा है उसको लेकर? जी, जैसा हमारे रेसिडेंट्स ने कह ही दिया है ऑलरेडी कि जो भी लोग इसके पीछे है उनको सजा मिलनी चाहिए और जो है हमारी सेफ्टी के लिए लेना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए। प्रॉपर कैमरास, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए ताकि ये चीज वापस रिपीट हो। कोलकाता में राजनीति हो रही है इस मामले पर बताया जा रहा है। देखिए, हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। जो इसके विक्टिम है उनको क्या कहते हैं, न्याय मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि जहाँ पे एक महिला डॉक्टर ड्यूटी कर रही है, लोगों की जान बचा रही है, उसी जगह पे जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं गली कूचे में कहीं उनके साथ ये अभद्र ये चीज हुई है, ठीक है। ये उनके हॉस्पिटल में जहाँ पे वो ड्यूटी करती है, जहाँ पे वो लोगों की जान बचाती है, वहां पे उनका बहुत बुरी तरह से बलात्कार किया गया है और उनका मर्डर किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल है, बहुत ज्यादा शेमफुल है। मतलब आपको, सरकार को इस चीज के बारे में तो बिल्कुल ही सोचना ही चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो अपनी लाइफ स्टेक पे रख करके लोगों की जान बचाते हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। एक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए ताकि हम अपने जहां पे हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने आप को सेफ फील कर सके। आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं, आए दिन आप लोगों को ये पता चलता होगा कि कहीं पे कोई डॉक्टर पिट गया, कहीं पे किसी डॉक्टर के साथ जो है असॉल्ट कर दिया गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम फ्रॉम 12th क्लास ऑनवर्ड हम तैयारी करते हैं एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसके बाद हम जाके एमबीबीएस करते हैं, 5 साल का एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद फिर हम पीजी करते हैं, 3 साल का पीजी करते हैं, उसके बाद फिर सुपर स्पेशल। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, इसमें टाइम जाता है, मनी जाता है, बहुत कुछ वेस्ट होता है, हम अपना वक्त लगाते हैं। उसके बाद अगर हमें ये मिलता है तो फिर ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ कोई एक्ट लानी चाहिए, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लानी चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम जो कोलकाता में घटना हुई है उसको लेकर डॉक्टर सुरक्षा कानून की मांग भी यहाँ उठती हुई नजर आ रही है। जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के तमाम ये डॉक्टर हैं, लगातार की घटना को लेकर लगातार न्याय की मांग की जा रही है। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जो घटना हुई है उसमें फांसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज में, ताकि जो है समाज को एक पैगाम पहुंचाया जा सके कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको जो है आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा और समाज में एक मोरल हाई किया जाएगा कि इस तरह की चीजें जो भी करता है उसको सजाए मौत ही देनी चाहिए। कहाँ से कैंडल मार्च निकाला, कहाँ से? हमने बाबे सैयद के लिए कैंडल मार्च निकाला अपने जेएनएमसी के ग्लास हाउस के पास। जी बिल्कुल, तमाम जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा न्याय की मांग की है। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। बाबे सैयद यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट का ये नजारा है। तमाम जो डॉक्टर हैं वो यहाँ मौजूद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।